बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अहमद टीवी में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हर इंसान अपने लाइफ स्टाइल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अच्छी से अच्छी जॉब्स करना चाहता है, लेकिन उसकी भरपूर अनथक मेहनत और जद्दोजहद की बदौलत ही उसे अच्छी और बेहतरीन जॉब्स मैसर आती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी ही पाकिस्तान की प्राइवेट जॉब्स के बारे में बताऊंगी जो सैलरी के लिहाज से पाकिस्तान की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोस्तों, इंजीनियरिंग की फील्ड सैलरी के लिहाज से 10वें नंबर पर है और इंजीनियर्स की कई कैटेगरीज होती हैं जिनको उनकी एबिलिटीज के लिहाज से पे किया जाता है। दोस्तों, आजकल मुल्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग बहुत बढ़ रही है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग और कोडिंग में भरपूर महारत रखता है, जो कि एक मुश्किल काम है, इसलिए इनकी सैलरी भी बड़ी पुरकशिश होती है। दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 4,50,000 तक हो सकती है, जो कि एक रीजनेबल सैलरी है। नंबर 9, IT प्रोफेशनल्स। दोस्तों, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है और इस काम को करने के लिए IT मैनेजर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर हम ये कहें कि आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है तो गलत ना होगा। और दोस्तों, IT का दायरा बहुत वसी है और अब ये फील्ड पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ग्रो कर रही है, इसलिए ज्यादातर लोग इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, एक IT प्रोफेशनल की सैलरी 75,000 से लेकर 6 लाख तक हो सकती है। नंबर 8, लॉयर। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉयर्स और उनकी सैलरी के बारे में। दोस्तों, मल्टीनेशनल और लोकल कंपनीज में लीगल अफेयर्स को डील करने के लिए लॉयर्स को हायर किया जाता है। ये अपने क्लाइंट से उनके केसेस के हिसाब से पेमेंट्स वसूल करते हैं और इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। दोस्तों, एक लॉयर की मंथली अर्निंग्स 80,000 से 3 लाख तक होती हैं, जो कि आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे सकती है। नंबर 7, यूनिवर्सिटी लेक्चरर। दोस्तों, उस्ताद को हमारी सोसाइटी में बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और उनको इनकी एबिलिटीज की बिना पर सैलरी दी जाती है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल की फील्ड भी सैलरी के एतबार से बहुत अच्छी समझी जाती है और अब तो मुल्क में बेतहाशा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम हैं, जिसमें एक लेक्चरर को उनके सब्जेक्ट्स और उनकी एबिलिटीज के लिहाज से बहुत अच्छा पे किया जा रहा है। दोस्तों, एक काबिल लेक्चरर की सैलरी 1 लाख से 3.5 लाख तक हो सकती है, जो कि आपको एक अच्छा स्टेटस दे सकती है। नंबर 6, डेंटिस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंटिस्ट की फील्ड की। एक डेंटल ट्रीटमेंट दुनिया के महंगे तरीन ट्रीटमेंट में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत हसास नौइयत का होता है और इसके लिए एक डेंटिस्ट को काफी स्टडी करना पड़ती है। दोस्तों, एक डेंटिस्ट हॉस्पिटल्स के अलावा अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। दोस्तों, एक डेंटिस्ट की सैलरी 1 लाख से 6.5 लाख तक हो सकती है, जो कि वाकई एक हैंडसम सैलरी कंसिडर की जाती है। नंबर 5, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, ये फील्ड भी दुनिया भर की बेहतरीन फील्ड कंसिडर की जाती है, लेकिन हर बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी स्टडी भी मोस्ट टफेस्ट स्टडी में शुमार की जाती है। दोस्तों, एक दफा स्टडी मुकम्मल करने के बाद अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो फिर इसको जॉब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के ऑडिट, फाइनेंस और अकाउंट्स पर नजर रखता है और इसके मुताबिक कंपनी को ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, इसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख से 7 लाख तक हो सकती है। नंबर 4, पायलट्स। दोस्तों, पायलट्स की जॉब भी सैलरी के एतबार से बहुत अच्छी जॉब्स में शामिल है, लेकिन सैलरी के अलावा एक पायलट के ऊपर सारे लगेज और पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए एक पायलट को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ती है। डोमेस्टिक पायलट्स की सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन इंटरनेशनल पायलट्स की सैलरी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, एक पायलट की सैलरी लगभग 1,80,000 से लेकर 8 लाख तक हो सकती है। नंबर 3, सर्जन। दोस्तों, एक जनरल सर्जन की निस्बत न्यूरो, कार्डिक और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स कर लेते हैं, लेकिन एक जनरल सर्जन की सैलरी भी इतनी कम नहीं होती और एक सर्जन
2 लाख से 10 लाख तक माहाना कमा सकता है। नंबर 2, न्यूज़ एंकर एंड होस्ट। दोस्तों आज की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आने वाली जॉब न्यूज़ एंकर्स और टीवी होस्ट की हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस के फेवरेट प्रोग्राम्स टॉक शोज होते हैं और इन शोज में किसी न्यूज़ एंकर और होस्ट की अर्निंग्स उनकी फैन फॉलोइंग और इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती है। कोई भी एंकर या होस्ट जितना ज्यादा फेम पाता है उसकी अर्निंग्स में भी इजाफा होता जाता है। और दोस्तों एक न्यूज़ एंकर या होस्ट की सैलरी 3 लाख से 50 लाख पर मंथ तक होती है, जो कि आपको एक लेविश लाइफ स्टाइल दे सकती है। नंबर 1, CEOs। दोस्तों आज की फहरिस्त में नंबर 1 पर आते हैं CEOs यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये कंपनी के लीडर्स या ओनर होते हैं जिनकी बेस पर सारी कंपनी रन करती है। ये कंपनी को डायरेक्शन देते हैं और किसी कंपनी के वेल एस्टेब्लिश होने का क्रेडिट CEOs की गुड डिसीजन मेकिंग को जाता है। तो दोस्तों एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मंथली अर्निंग 50 लाख टू 2 करोड़ तक होती है, जो कि वाकई कमाल है। आखिर में दोस्तों एक इंसान इतनी आसानी से अपने मकाम को नहीं पा सकता, सिर्फ उसकी अनथक मेहनत ही उसे कामयाबी की जीनत चढ़ा सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके करियर की सिलेक्शन के हवाले से काफी यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।